ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर डालमिया नगर स्थित ड्रीम हाउस में अभिनय कला संगम द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उपवास कार्यक्रम किया गया। कलाकारों के शुद्ध ले सरकार विषय को लेकर उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रणधीर सिन्हा ने की। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव कमलेश कुमार ने कहा कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में अन्य विभागों के अलावा कलाकारों ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन का पालन करते हुए कई माध्यमों से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया है। यह सभी जानते हैं कि कला के बिना भारत की पहचान भी संभव नहीं है। जहां लॉकडाउन के बाद से देश के कई कलाकार भूखमरी के शिकार पर हैं, वैसे में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कलाकारों के हित में अब तक कोई घोषणा नहीं किया जाना देश में कला का अपमान है। कला के माध्यमों से सामाजिक कुरीतियों व अन्य मुद्दों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम करने वाले थिएटर के कलाकार आज दाने दाने को मोहताज हैं। मुंबईया कलाकार भले ही संकट के दौर में परेशान न हो, किंतु थिएटर कलाकारों व उनके परिजनों की स्थिति सरकार से छुपी नहीं हुई। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कलाकारों के हितों के कुछ भी नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि केंद्र व राज्य सरकारों को द्वारा कलाकारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। सरकार व शासन को जब जरूरत पड़ी कलाकारों ने कला के माध्यम से अपनी आहुति दी है। विषम परिस्थितियों में भी कलाकारों ने सरकार व समाज हित में जो कार्य किए हैं वह किसी से छुपा नहीं है। बावजूद वैश्विक महामारी के दौरान में कलाकारों की उपेक्षा बर्दाश्त योग्य नहीं है। देश भर में कलाकारों में ऐसे लेकर आक्रोश भी है। उपवास कार्यक्रम सरकार को संकेत देने के लिए है। यदि आने वाले दिनों में कलाकारों के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। उपवास कार्यक्रम में संस्था के कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी तथा सरकार द्वारा कलाकारों की उपेक्षा के आरोप लगाया। उपवास कार्यक्रम में महासचिव कौशलेंद्र कुशवाहा, अंकेक्षक शशि श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह, सदस्य सह पार्षद रवि पोखर, कुंदन यादव, संजय यादव, सिमल सिंह, मुकुल मणि, गौतम कुमार, शंभू गुप्ता, छोटू यादव, रमेश सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज पूरा दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में देश के अंदर सभी लोगों के साथ साथ कलाकारों की भी भूमिका अहम है कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जागरूकता अभियान के लिए। और कलाकारों ने हमेशा, जब से देश आज़ादी से पहले से लेकर अब तक, हमेशा देश के लिए अपनी आहुति दी है। कलाकारों ने शहादत दी है कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। लेकिन आज जो यह अभिनव कला संगम के बैनर तले जो रोहतास जिले के डालमिया में उपवास कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर यह पूरे देश भर में कलाकारों का उपवास है। और हम कलाकारों की मांग है कि हमारी भी सुधि लो सरकार, चूँकि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज किया है, उस पूरे पैकेज में कहीं भी केंद्र सरकार के द्वारा कलाकारों की बात नहीं कही जा रही है। जबकि हम लोगों के भारतीय सभ्यता संस्कृति और किताबों में पढ़ाया जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणी, माने कला के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन पता नहीं क्यों केंद्र सरकार ने कलाकारों के बारे में कोई सुध नहीं लिया। आज जब से लॉकडाउन है, घरों में भी रहकर सभी कलाकार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अभिनव कला संगम भी अपने स्तर से कई कार्यक्रम कर रहे हैं कि ताकि लोग कोरोना संक्रमण से बचें। लेकिन सरकार की इस पर तनिक भी ध्यान नहीं है और यह हमारा एक सांकेतिक विरोध है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कलाकारों के लिए, चूंकि बिना कला का पूरा देश अधूरा है, भारत की अगर पहचान होती है तो उसमें कला संस्कृति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया है और आज कई कलाकार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। चूँकि आपको भी पता है कि पूरे दिसंबर तक अभी कलाकारों की गतिविधि ठप होने जा रही है। ऐसे में कलाकारों के ऊपर केंद्र सरकार ध्यान दे। मेरा मांग है कि ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के तहत जो पत्र भेजा गया है, सरकार ध्यान दे। कलाकारों के आर्थिक सहयोग के लिए सरकार ध्यान दे। कलाकारों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करे सरकार, अन्यथा यह जो सांकेतिक उपवास है यह आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन होगा और इसकी खामियाजा जो है केंद्र और राज्य सरकार को भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हमारी मांग है कि जो कलाकार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कलाकारों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा केंद्र